सवाल नंबर 77, बादशाह अकबर ने मनसबदारी निज़ाम कब कायम किया था? तो इसका जवाब है 1571, जो कि इसमें नहीं दिखा रहा है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, या ये कहिए कि मुझे मालूम नहीं है। सवाल नंबर 78, पीर पंजाल रेंज कहाँ वाक़ है? तो इसका जवाब है ए, कश्मीर। 79, हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान कौन सी पहाड़ी वाक़ है? तो नागा। सवाल नंबर 80, ज़मीन का आबी कुर्रा हाइड्रोस्फीयर बना होता है, तो ये जितने लिक्विड यानी पानी जो लिक्विड शक्ल में उससे बना होता है, तो ये समंदर और बारिश से हो जाएगा, यानी डी, ए और बी। सवाल नंबर 81, ओजोन लेयर पाई जाती है कहाँ? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है। सवाल नंबर 82, बर-ए-आज़म और बहर-ए-आज़म किसके ऊपर मौजूद होते हैं, लोकेट कहाँ करते हैं? तो इसका जवाब है क्रस्ट पे, सी हो जाएगा। सवाल नंबर 83, एलोवियल है, ये एलोवियल आर-रियल एलोरियल नहीं, एलोवियल मैदानी इलाका एक मिसाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, यानी ए और सी दोनों, इरोजनल भी और डिपोजिशनल प्लेन भी। सवाल नंबर 84, डिपोजिशन और इरोजन कटाव की मिसाल है, तो ये है आतिशफ़शा वोल्केनो जो है, ये इसकी मिसाल हो जाएगी। सवाल नंबर 85, ख़त्ते सुल्तान के जनूब में किस किस्म के आबो हवा है? तो ख़त्ते सुल्तान बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो उसके जनूब में इक्वेटर पड़ता है, तो यहाँ टेम्परेट रहेगा, यानी गर्मी रहेगी। सवाल नंबर 86, मुंदरजेल में किसको मजहबी किताब नहीं माना जाता है? तो कोटलिया की माशियात, जो उसकी माशियात जो उसने लिख रखी थी। 87, कदीम ज़माने की तहज़ीब में लिखी इबारतों में कौन सी इबारत को नहीं पढ़ा जा सका? तो हड़प्पन है, बी। सवाल नंबर 88, मुंदरजेल में से किसने कदीम किताब द जियोग्राफिया की तसनीफ़ की? तो ये ए है इसका जवाब, प्टोलेम। सवाल नंबर 89, हिंदुस्तान की तारीख़ को जानने के लिए सबसे काबिल एतमाद ज़रिया क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, शिलालेख या कंधाकारी या इंस्क्रिप्शन, ये है इसका जवाब 89 का। सवाल नंबर 90, लफ्ज़ लिथोस के माना क्या है? तो इसका माना है स्टोन, पत्थर। सवाल नंबर 91, सिंध घाटी के लोग कौन सी फसलें उगाते थे? तो वैली यानी जौ, बी हो जाएगा इसका आंसर, बल्कि दोनों ए और बी दोनों, गेहूं और जौ, सी होगा इसका आंसर। सवाल नंबर 92, पलासी की जंग कब हुई थी? तो 1757। सवाल नंबर 93, मगरबी घाटी में किस तरह के कुदरती नबातात पाए जाते हैं? तो फ़रोना पाया जाता है, तो इनका जवाब हो जाएगा बी, डिज़र्ट। सवाल नंबर 94, हिंदुस्तान की तारीख़ में वैदिक ज़माना वैदिक पीरियड कब से कब माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, 1500 BC से 600 BC तक, 500 या 600 दोनों हो सकता है, तो ये है बी। सवाल नंबर 95, चंद्रगुप्त II के दौर में चीन से आने वाले सयाह का नाम क्या है? तो फाइहैन, ए हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 96, दो किस्म की जमहूरियत कौन सी है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होता है वो बराह रास्त जमहूरियत और बिलवास्ता जमहूरियत, ए हो जाएगा इसका जवाब। बी और सी, बादशाह बिलवास्ता और नुमाइंदे के वाला जब आता है तो प्रेसिडेंशियल और नोमिनेशनल होता है, तो वो भी नहीं होगा, तो ए है इसका आंसर, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। सवाल नंबर 97, लॉर्ड कर्जन ने सबसे अहम रोल किस में अदा किया? तो बंगाल की तकसीम में, बंगाल की तकसीम में इसका अहम रोल है। सवाल नंबर 98, 1860 में बरतानिया ने हिंदुस्तान से कपास की बरामदात में इजाफ़ा क्यों किया था? तो वहाँ रॉ मटेरियल की ज़रूरत ज़्यादा थी और USA से कच्चे कपास की बरामद में कमी हो गई थी, तो ये जवाब हो जाएगा बी इसका। सवाल नंबर 99, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल पैसिफिक जो ओशन है वही है बहरुल काहिल जिसे बोलते हैं। सवाल नंबर 100, मानस नेशनल पार्क कहाँ वाक़ है? तो इसका जवाब है ए, यानी आसाम में। तो इस तरह ये 100 सवाल यानी 50 सवाल मुकम्मल हुए 51 से लेकर 100 तक। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि ये सोशल स्टडीज़ से मुताल्लिक़ है,
जो कि मेरा मज़मून नहीं रहा है। हो सकता है कि कुछ गलती भी हो, तो उसके लिए माज़रत। अब मुझे दीजिए इजाज़त, वस्सलाम।